हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एचसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, यानी क्रमचय और संचय। तो बच्चों, जिस जिसका आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर देंगे। सबसे पहली बात तो ये है। और चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तब तक आप चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज सकते हैं। बच्चों, सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई 10 से डिविजिबल कौन सी संख्या है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं a number is divisible by a number is divisible by 10 if its unit place is 0। अगर उसकी इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो सकती है। तो 6 अंक हमें बनाने हैं, है ना। 2, 3, 4, 5 और 6। 6 अंकों की संख्या हमें बनानी है यहाँ पे। तो बच्चों, 10 से डिविजिबल संख्या के लिए, जैसे ये इकाई है, वंस है ना। ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, फिर ये लाख है। तो इस तरह से जो यूनिट या फिर वंश इकाई वाला स्थान है वहां पे 0 होना अनिवार्य है। तो बाकी कितनी जगह बच गई? तो 5 अंक बच गए यहाँ पे, मतलब 5, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 अंक आ सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इस तरह से आ सकते हैं। तो बेसिकली 5 फैक्टोरियल तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 डिजिट, क्या बोला गया है, 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स with no repetition and divisible by 10 can be formed in 5 factorial ways। 5 फैक्टोरियल तरीके से हम ये नंबर ढूंढ सकते हैं। तो आप लिखेंगे therefore the required therefore the required numbers क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 120 आ जाएगा, है कि नहीं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, किसी को कोई अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल नोट डाउन करेंगे आप। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। अगर ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 20 कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी वर्ड्स with two different vowels and two different consonants can be formed from the alphabet। यहाँ पे अंग्रेजी वर्ण वाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन होते हैं, ये आपको पता है बच्चों। इस वर्णमाला से दो भिन्न स्वरों और दो भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है, ये आपको बताना। तो आपको ये तो पता होना चाहिए बच्चों, जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसमें टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो इन 26 में से कुछ वोवेल्स होते हैं या फिर
आप बोल सकते हैं स्वर होते हैं, कुछ तो स्वर हो गए और कुछ हो गए व्यंजन। कुछ व्यंजन हो गए। तो 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। अब जो ये स्वर हैं, दो तो इनमें से और दो व्यंजन में से हमें लेने हैं और उन शब्दों की रचना करनी है। तो ये कितने प्रकार से हो सकता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो जो 5 स्वर हैं उसमें से दो चूज करना पड़ेगा, है ना। बोला गया है ना, दो भिन्न स्वरों और दो भिन्न व्यंजनों। तो अगर टोटल 5 स्वर हैं उसमें से दो चूज करने हैं, 5C2 आना चाहिए। इसी तरह से भाई 21 व्यंजन है उसमें से दो चूज करने हैं, तो 21C2 आना चाहिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। फिर उसका 4 फैक्टोरियल करके परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। और अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया है या फिर कोई डाउट है, हैंड रेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो अगर समझ में आ गया है तो फटाफट इसको सॉल्व करिए बच्चों, और आंसर आते ही अपना हैंड रेज करेंगे आप। तो बच्चों जिसका आंसर आया है वो हैंड रेज करें। किसने सॉल्व कर लिया, शाबाश बताइए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगर नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अच्छे से सीख लेंगे। तो क्या बोला है आपको, जो 5 स्वर हैं उसमें से दो सेलेक्ट करने हैं, है ना। तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे बताइए मुझे। आप सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्ट टू वोवेल्स आउट ऑफ 5 इज 5C2। देखिए यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई कितने तरीके से दो वोवेल हम 5 में से सेलेक्ट कर सकते हैं, 5C2 तरीके से। कैसे, यहाँ पे N हो गया 5 और R हो गया 2, क्योंकि हमें दो वोवेल्स चाहिए हैं, जबकि कुल वोवेल्स, कुल स्वर कितने हैं, 5 हैं। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चों कि 5 में से दो स्वर चुनने का जो तरीके हैं कितने हैं, वो 5C2 हैं। इसी तरह से 21 व्यंजन में से दो व्यंजन चुनने के तरीके 21C2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू कॉन्सोनेंट्स, number of ways of selecting two consonants out of 21 is 21C2, 21C2। तो जब हम दो व्यंजन चुन रहे हैं 21 में से, तो वो 21C2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल, टोटल नंबर ऑफ ways of selecting two vowels and two consonants कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 5C2 इंटू 21C2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू 21 फैक्टोरियल यहाँ आ गया, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व करते हैं। चलिए 5 फैक्टोरियल
5 को हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 21 को हम सॉल्व करेंगे 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 कितना होगा 19 फैक्टोरियल। तो ये देखिए आपस में कट जा रहे हैं यहाँ पे 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल। क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, ये बच जाएगा 5 इंटू 4 बटे 2 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, फिर 20 इंटू 19 बटे 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को फिर से हमने सॉल्व कर दिया है। तो इसके बाद क्या करना है, 2 से इसको काट देंगे, ये 2 आ जाएगा, है ना, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करके फाइनल आप आंसर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो एक चीज बच्चों यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, जो ये हमने लिखा है ये क्या होने वाला है, ये 20 21 इंटू 20 है ना, 19 तो हमने काट दिया था तो 21 इंटू 20 बटे 2 इंटू 1 आ जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। अब इसको लिखिए। तो बच्चों ये कर लिया आपने नोट डाउन, यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आपका, यहाँ आ जाएगा 2100, है कि नहीं। 21 इंटू 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, तो 2100 आपका आंसर आ जाएगा। तो 2100 तरीके से हम इनको 2 वोवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या बोला गया है, हाउ मेनी वर्ड्स with 2 different vowels and 2 different consonant can be formed from the alphabet। तो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 selected vowels and 2 consonants is equal to, भाई ये तो हमने सेलेक्ट किया है 2100 तरीके से और हमारे पास 4 अल्फाबेट्स आ गए हैं, है ना, 4 अल्फाबेट्स आ गए हैं। तो इनको हम आपस में जो अरेंज करेंगे वो 4 फैक्टोरियल तरीके से होगा, इसीलिए यहाँ पे 2100 इंटू 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। 2100 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए। 2100 इंटू 4 × 12 दूनी 24, ठीक है, 4 × 12 दूनी 24 यहाँ पे आ जाएगा और 21 इंटू 24 आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 0 एज इट इज। 21 इंटू 4 84, 84, 8 हासिल, 21 दूनी 42, 42 और 8 50। तो इतने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो क्वेश्चन को समझेंगे, नोट डाउन करेंगे। क्या बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? तो समझना बच्चों, किसी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है जो क्रमशः 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभाजित है, अर्थात खंड 1 और
एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है, ये आपको बताना है। तो चीजें समझ गए बच्चों? देखिए, क्वेश्चन अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि भाई एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसमें कितने हैं टोटल? टोटल 12 सवाल हैं, ठीक है, कुल 12 क्वेश्चन हैं, 12 सवाल हैं। उसमें से भाई 2 पार्ट यहाँ पे बना दिए गए हैं भाई, एक तो पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ठीक है। तो 2 हिस्से इसके बना दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 में है 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 प्रश्न हैं पहले भाग में और 7 प्रश्न हैं दूसरे भाग में। दोनों को मिला के कितने प्रश्न हो गए? ये हो गए 12। तो अब ऐसा बोला गया है कि 3 तो कंपलसरी हैं हर एक पार्ट में, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, और 2 आप कहीं से भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब टोटल 8 होने चाहिए जो आप अटेम्प्ट करेंगे। तो 3-3 तो करने हैं, कंपलसरी हैं। उसके बाद बाकी 5 है ये, तो भाई 5 के 5 आप कर लीजिए यहाँ से, और 3 यहाँ से कर लीजिए तो 8 हो जाएंगे। या फिर 4 यहाँ से कर लीजिए और 4 यहाँ से कर लीजिए पार्ट 2 से, तो 8 हो जाएंगे आपके, है ना। लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए, जैसे यहाँ से 3 कर लीजिए और यहाँ से पार्ट 2 से 5 कर लीजिए। ये आपका चुनाव करने का तरीका हो सकता है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए इसको हल करने की। तो देखिए बच्चों, ये किस प्रकार से किया जा सकता है, यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। कुल 8 क्वेश्चन करने हैं ना, तो टोटल 8 क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड इन फॉलोइंग वेज। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जो निम्न तरीके मैं लिखूंगा उन तरीकों से हम 8 सवाल यहाँ पे उनका चुनाव कर सकते हैं, 8 सवालों का, 8 प्रश्नों का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी 3 तरीके हो सकते हैं। कैसे? कि भाई जो पहला पार्ट है, ठीक है, वहां से 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1, भाई भाग 1 से 3 प्रश्न आपने चुन लिए, और एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। तो कुल कितने हो गए? 3 पहले पार्ट से, 5 दूसरे पार्ट से, कुल प्रश्न हो गए 8। तो एक ये तरीका हो सकता है आपका चयन करने का प्रश्नों को। एक और तरीका है हमारे पास कि पहले से आप 4 क्वेश्चंस लें, 4 प्रश्न लें, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड, भाई पहले से अगर 4 आपने 4 क्वेश्चंस का चयन कर लिया तो दूसरे से भी 4 ही कर पाएंगे, क्योंकि टोटल तो 8 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। एक और तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है? कि आप पार्ट 1 से 5 क्वेश्चंस का चयन कर लें, 5 प्रश्नों का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। तो इतने तरीके हैं जिनसे आप क्वेश्चंस का चयन कर सकते हैं। अब इनका आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस जब आपके बन जाएंगे
उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, टोटल आपको तरीके लिखने हैं जितने तरीके से एक विद्यार्थी अटेम्प्ट कर सकता है। तो देखिए मैंने काफी आपको हिंट दे दी है, बाकी का आप क्वेश्चन अपने होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, इसको होमवर्क में करके लाएंगे कंप्लीट क्वेश्चन। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस